मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। रेशमी की बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे मिलने के लिए वक्त निकाला। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। यकीनन कोई अहम बात होगी इसलिए आपने मुझे इनवाइट किया। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दरअसल मुझे ये बात बहुत पहले करनी थी, मगर कुछ सियासी मसाइल थे। आप तो जानते हैं हम सियासी लोग कुछ भी करें अपने मफाद को सामने रखते हैं। जी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपने जो आर्टिकल कुछ दिन पहले लाहौर से लिखा था, जब शायद आप बहालत मजबूरी गए थे। जी, ऐसी कोई बात नहीं थी, असल में मेरी वहां शादी हुई। खैर, मकसद ये है कि जो आर्टिकल आपने लिखा था वो मिनिस्टर साहब की नजर में आ गया और जिशान शाह की पेशी का इम्कान है। मैं समझता हूँ कि उसके कारोबारी साहब को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो मैंने तो जो कुछ लिखा है पूरी तहकीक के साथ लिखा है। वो मुसलसल मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है, आम आदमी के पीने वाले पानी में जहर मिला रहा है, नाजायज तरीके से नहरों का पानी अपनी जमीनों की तरफ मोड़ रहा है, झीलों से पानी चुरा रहा है, सिर्फ अपनी फैक्ट्री और बिजनेस को आबाद करने के लिए आवाम के हक पे डाका डालना चाह रहा है। अगर वो अपनी फैक्ट्री चलाना चाहता है तो जरूर चलाए, लेकिन हुकूमत से पानी खरीद के, उसके बाद जितना मर्जी इस्तेमाल करे। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बात हमने उनको बारहा समझाने की कोशिश की, मगर बहुत सारे काम वो अपनी मर्जी से करते हैं, जिसकी वजह से हमारी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगता है और उस वजह से बदनामी होती है कि वो हमारा आदमी है या हमारा सपोर्टर है। जाहिर है आपकी पार्टी को इलेक्शंस में पैसे देता है वो, आपके मकासद तो साझे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसी बात होती तो हमारी पार्टी उनके खिलाफ ना होती। मुझे उसकी परवाह नहीं है। आरिफ साहब, मैं समझता हूँ आपको उनकी परवाह करनी चाहिए। क्यों? आप डरा रहे हैं? आपको अब तक कौन डरा सका है जनाब, बल्कि आपके कलम ने सियासतदानों को अपना किबला दुरुस्त करने पर मजबूर कर दिया है। आपकी तहरीरों की वजह से बड़ी खलबली मच गई है जनाब। मैं सिर्फ इस मुल्क में इक्वल राइट्स चाहता हूँ हर किसी के लिए। मुझे जिशान शाह से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसे आपसे बहुत गहरा मतलब है। यानी क्या आप जानते हैं कि जिशान शाह ने आपसे क्या छीना है? क्या कहना चाहते हैं? मेरा इशारा नवीन महर से है। मेरा कसूर तो सिर्फ इतना था कि मैं जानता था कि आपका और नवीन का ताल्लुक था। जिशान शाह ने उनके वालिदैन पर अपनी दौलत का असर डालकर और अपनी झूठी अखलाकियात दिखाकर नवीन महर को शादी पर राजी कर लिया। और हाँ, आप ये भी नहीं जानते कि नवीन से शादी करने का मकसद सिर्फ आपसे इंतकाम लेने का है। ये बात आप मुझे आज क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए कि मेरे दिल में एक शर्मिंदगी थी और मैं उस शर्मिंदगी से निकलना चाहता था। खैर, जो हुआ वो हुआ, अब इन बातों का कोई फायदा। लेकिन जिशान शाह ऐसा नहीं सोच रहा है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप जिशान शाह से लापरवाह मत रहिएगा। और मुझे नहीं मालूम कि इन दिनों वहां नवीन महर किस आलम में है। आपको तो मालूम है कि मैं जिशान शाह के बहुत करीब रहा हूं। उसके खानदान में औरत की हैसियत गुलाम से ज्यादा नहीं होती है। आगे चलकर जिशान शाह किसी अदालत में जाता है और अपना दिफा नहीं कर पाता, तो उसके साथ साथ नवीन महर किस अजियत से गुजरेगी जो आप नहीं जानते हैं। बाकी आप समझ सकते हैं। इश्क वालों को धुन कूचाए यार की, चलती आंखों को हसरत है दीदार की। आग ख्वाहिश की दिल में भड़कती हुई, रूह प्यासी कहीं पर भटकती हुई। खुश्क होठों को दो बूंद की आस है, जिंदगी प्यास है। मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है।
इसलिए नहीं सोई? नहीं। आप ही कैसे सकती हैं? जब इंसान ने इतनी गलतियां की हैं और इन गलतियों की वजह से इतनी सारी रुसवाइयां हो तो फिर कहाँ नींद आती है? मेरे जागने की वजह और ताल्लुक आपकी जात से है, मेरी जात से नहीं। मेरी जात से ताल्लुक है? मेरी जात से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, बल्कि आप ही की जात से ताल्लुक है। जब मैं अपने माँ बाप के घर पे थी तो जागती नहीं थी। जब से इस घर में आई हूं मेरी आंखों में सिर्फ आंसू है। ये घर आपके आंसुओं का सबब बना है। ये घर, हमारी शादी गलत हुई है ना? गलत हुई हमारी शादी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, मुझे मालूम है, अंदरूनी तौर पर आप बिल्कुल खुश नहीं थे। ये तो मेरे खाद, मेरी दौलत, मेरी ये शान देखकर आपके माँ बाप ने पता नहीं क्या क्या ख्वाब देख लिया, शायद आपने भी, है ना? गलत कह रहे हैं आप। मेरे माँ बाप ने आपकी दौलत नहीं बल्कि आपका इखलाक देखा था, जिसका मुजाहरा आपने हॉस्पिटल में किया था। माँ बाप अपनी औलाद का सुख चाहते हैं और वो उनका पूरा हक है। ये कहने का मतलब नहीं है आपका कि मैंने अच्छे इखलाक की अदाकारी की है और मैं गुड एक्टर, वैसे मेरा इखलाक अच्छा नहीं है? मैंने ऐसा ना कहा है और ना ही सोचा है। आप गलत कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप ने सिर्फ आपकी दौलत देखी थी। कभी तन्हाई में बैठ के सोचिएगा कि हमारा रिश्ता हुआ क्यों था। हमारा रिश्ता आपकी ख्वाहिश और मेरे एतबार पर जुड़ा था और अब आपकी बेएतबारी से गुजर रहा है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक बार याद रखिएगा आप, ये घर जो है बावफा लोगों को पनाह देता है और बेवफा से उसकी छत का साया छीन लेता है। Keep the same mind. सुमेरा, अपनी पुरानी रिपोर्ट्स भी ले लेना। ठीक है। हेलो। हेलो, क्या हाल है आपके? जी ठीक हूँ। कैसा है हमारा पेशेंट? आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा, दुनिया बदल गई है क्या? नहीं, दुनिया तो नहीं बदली, लेकिन आपका पेशेंट बदल रहा है। रियली? क्या बेहतर फील कर रहा है वो? हाँ, मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगा। नई मेडिसिन ने बहुत हैरतअंगेज रिजल्ट दिया है। वो सिर्फ ज़हनी तौर पर उलझा हुआ है। मायूसियां, खदशात और महरूमियत ने उसे ज़हनी अमराज में डाल दिया है। वो इतना बीमार नहीं है जितना आपने समझा हुआ है। आप मिलेंगे तो खासी तब्दीली महसूस करेंगे अमान शाह में। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिलहाल तो मैं अपनी वाइफ को चेकअप के लिए लेके जा रहा था। रात में चक्कर लगाता हूँ फिर। ओके, यानी आपकी तरफ से भी खुशखबरी आने वाली है? हाँ, खुशखबरी कह सकते हो, लेकिन मैं अमान शाह की वजह से उलझा हुआ हूँ। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ, वो आपका भी पूछ रहा था। मेरा पूछ रहा था? हाँ, आपका और अपनी भाभी का भी। ठीक है, मैं रात में चक्कर लगाता हूँ। ओके। किसकी कॉल थी? डॉक्टर इमरान की। कोई खबर अमान शाह की? हाँ, कह रहे थे कि उसकी कंडीशन बहुत बेहतर हो गई है। जो मेडिसिन उन्होंने दी थी, काफी फर्क पड़ा है उससे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो, वो ठीक हो जाएगा तो तुम्हारी भी जान छूटेगी। जरूरी तो नहीं है, हो सकता है अमान शाह ठीक होने के बाद कोई अहम इंकशाफात कर दे। क्या इंकशाफात होंगे? ज्यादा से ज्यादा ज़ीशान शाह की जिंदगी के बारे में कोई और हकीकत सामने आएगी। खैर, छोड़ो, चलो। चलो। अमान को मिलना नहीं चाहिए, उसका हमेशा के लिए खो जाना ही मेरे लिए बेहतर है। बाबा ने नाहक उसे जायदाद में हिस्सा दिया, क्यों दिया? क्या किरदार है उसका इस दौलत को कमाने में, इसको बढ़ाने में?
और अब तो वो इस दौलत को इस्तेमाल करने के भी काबिल नहीं। हाँ, मैंने ही उसे इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो इस दौलत को इस्तेमाल कर सके। और क्यों मैं अपने आबा व अजदाद की दौलत किसी को बांटने दूं? उस पर अगर हक है तो सिर्फ मेरा, क्योंकि मैंने इसको बढ़ाने में मेहनत की है। वो हाथ ही काट डालूंगा जो मेरे आबा व अजदाद की दौलत का बंटवारा करेगा, खा वो किसी का भी हाथ हो। हेलो, क्या हाल है? आपसे बात तो कर लो। हाँ यार, वक्त नहीं मिला। इन दोनों पार्टी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। पार्टी को कितना फंड चाहिए? वो पैसों की मुश्किलात नहीं है, पार्टी आजकल तुम्हारी वजह से मुश्किलात से गुजर रही है। अच्छा, मेरी वजह से? अच्छा। जिशान, आरिफ के आर्टिकल के बाद पार्टी में तुम्हारी नापसंदीदगी बढ़ गई है। जो कुछ तुमने किया है और जो करते हो पार्टी को इल्म नहीं होता है। लाहौर में जो तुम्हारी जमीनें हैं ना, उसमें तुमने पानी के लेकर जो मसला किया है वो बहुत खतरनाक है, अवामी रद्द-ए-अमल है। आरिफ ने मुकम्मल तहकीक के बाद आर्टिकल लिखा है। ये तेरे कहने का मतलब है कि अब मुझे एक 2% का जर्नलिस्ट बताएगा कि मुझे क्या करना है और किस तरह करना है। वेरी गुड। हाँ, क्योंकि एक जर्नलिस्ट अवामी नुमाइंदा होता है और बहुत ही ईमानदार और खरा जर्नलिस्ट है। प्लीज, तुम सियासी लोगों की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कभी को तो तुम शेर का शिकार भी कर लेते हो, लेकिन जब डरने पे आते हो तो एक कॉकरोच से डरते फिरते हो। जिशान शाह, तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हो। तुम अपनी ताकत के घुमंड में लोगों की ताकत का अंदाजा नहीं लगाते हो। तुम्हें मालूम है कि उसके कलम ने क्या लिखा है? क्या लिख दिया? आए बादशाह तो वो लिखता ही रहता है यार। अरे भाई, वो आए बादशाह नहीं लिखता है, सच लिखता है, मुहिब्बे वतन है। मिनिस्टर साहब उसे पसंद भी करते हैं और अच्छी तरह समझते भी हैं। साफ साफ बता, क्या कहना चाहता है तू मुझे? साफ साफ बात यह है कि पार्टी तुम्हें निकाल रही है, अपने ऊपर से हाथ हटा रही है। अब पार्टी का तुमसे लेना देना नहीं है। यानी कि एक आर्टिकल की वजह से पार्टी मुझसे अलग हो रही है। कट इट शॉर्ट। तुम्हें मालूम है कि ये पार्टी के सदर का फैसला है, चाहो तो तुम बात कर सकते हो। इतना ही मैं मैसेज देने के लिए आया था। जो कुछ करना है अब तुम समझो। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं आरिफ। अब मैं लूंगा तुझसे इंतकाम। अब बताऊंगा तुझे मैं कि मैं कहां तक जा सकता हूं। हाँ बताओ, कैसा है मेरा पेशेंट? बहुत बेहतर है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द 100% रिजल्ट मिलेगा। नए टेस्ट की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? देखो, मैंने अमान शाह का साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया है, जिससे मुझे पता चला है कि उसके साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है, बताओ मुझे। दरअसल बचपन से अमान शाह पर अपने बाप का खौफ मुसल्लत रहा है। बहुत डरता रहा है अपने बाप से। हाँ, वो तो कोई वडेरा सोच का आदमी था, बल्कि वडेरा ही था। और सुना है कि बहुत जालिम था। ये तो मैं नहीं जानता, मगर उसकी बातों से यही अंदाजा हुआ है कि बचपन से ही अमान शाह पर उसके बाप का खौफ मुसल्लत रहा है। बहुत डरता रहा है वो अपने बाप से, और वही बाप उसी की आंखों के सामने उसकी माँ को हंटर से मारता रहा है। क्या? हंटर से मारा? ये तो मैं अमान शाह ने बताया। नहीं, मैं उसकी टूटी हुई बातों को जोड़कर जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो यही है कि अमान शाह अपने बाप के जुल्म और खौफ का शिकार हुआ है, जबकि उसी की आंखों के सामने जीशान शाह को बाप की मोहब्बत मिली। इसीलिए अमान शाह जीशान शाह से खुश नहीं है। तो अब क्या होगा? क्या पोजीशन है अमान शाह की? कब तक उसके साथ उसके बाप का खौफ लिपटा रहेगा? आहिस्ता आहिस्ता खौफ मिट जाएगा, बस उसे किसी तरह माजी से बाहर लाना है। तो क्या किसी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है? निकला है वो माजी से बाहर?
हाँ, लेकिन तुम कोई सवाल नहीं करना उससे, क्योंकि मैं हर सवाल उससे सोच समझ कर करता हूँ, कहीं उसका जहन डिस्टर्ब ना हो। दरअसल मरीज को कुछ जबरदस्ती याद दिलाया जाए तो उसकी जहनी हालत पर बुरा असर पड़ता है। ये अमल बहुत आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ता है। इस वक्त जीशान शाह शायद अपने भाई की वजह से वापस अंगारों पे लौट रहा होगा शायद, लेकिन जो हालात जाहिर हो रहे हैं उनसे नहीं लगता कि जीशान शाह को अपने इस भाई की जरूरत है। नहीं, मेरा मतलब था कि जीशान शाह को खौफ होगा कहीं अमान शाह उसके खानदान के बारे में बात ना कर दे। उसे इस बात का यकीन था कि अमान शाह कभी ठीक नहीं हो सकता। अगर उसे यकीन होता तो वो अभी तक तमाम हॉस्पिटल छान चुका होता। क्या जीशान शाह यहाँ आ सकता है? कह नहीं सकता, लेकिन उसे उसकी जरूरत नहीं है, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। क्या मैं अमान शाह से मिल सकता हूँ? देखो आरिफ, तुम्हें इस वक्त अभी ठहरना होगा। अभी वो आराम कर रहा है, उसे जगाना ठीक नहीं है। तुम कुछ देर वेट कर लो, मैं इतनी देर में कोई काम कर लूँ। ठीक है। क्या हो रहा है? जब मैंने मना कर दिया था ये सब कुछ करने से, तो फिर क्यों कर रही है ये? अगर आपको मालूम है कि मुझे लिखने का शौक है। भूल जाइए अपने शौक, सिर्फ ये याद रखिए कि मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद। और मैं यहां क्या हूं? आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ शाह जी। सब कुछ कर सकता हूं मैं। बताया था ना आपको कि आपकी हैसियत मेरे घर में एक खूबसूरत गुलाम की है और वो आपको हासिल है, लेकिन आप इससे आगे बढ़ रही हैं, अपनी हद से बहुत आगे। मेरी हद क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। है बताने की जरूरत आपको कि आपकी हद क्या है। आपकी हद मुझसे शुरू होती है और मुझ पर खत्म हो जाती है। नहीं शाह जी, अगर आप मुझे वो औरत समझ रहे हैं जो आपके खानदान में आती जाती रही है, जिनकी चीखें इन दरों दीवारों ने सुनी है, तो मैं वो औरत नहीं हूं शाह जी। मैं आपको वो औरत बनाना भी नहीं चाहता, नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इस शहर के थोड़े बहुत लोग जानते हैं आपको, वो भी इस वजह से कि ये जो बकवास आप लिखती हैं। बस एक बात याद रखिएगा, मैं आपको आजाद छोड़ूंगा, लेकिन पांव की जंजीर नहीं खोलूंगा। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या हो गया है अचानक आपको? अचानक नहीं हुआ मैडम, बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझाया मैंने आपको। समझने की जरूरत क्या थी? सामने थी मैं आपके, मैंने कोई धोखा नहीं दिया आपको। सब जानते थे आप मेरे बारे में। सभी तो नहीं जानता था मैं। मेरी दीदी होने के बावजूद अब अपने पुराने दोस्त के साथ मिलकर मुझे तबाह करने की कोशिश कर रही हैं, अपने पुराने ताल्लुक को निभा रही हैं। क्या कहा आपने? मैं किसके साथ मिलकर आपको तबाह करने की कोशिश कर रही हूँ? बताइए। नाम सुनना चाहती हूँ? बड़ा अच्छा लगता होगा उसका नाम सुनकर। तो सुने, आप और आरिफ मिलकर मुझे तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे बारे में ऑल फॉल लिख रहा है आपके सामने, और आपने एक मरतबा भी उसको नहीं रोका। मैं कैसे रोकती उसे? ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है मेरा उससे। वास्ता तो साबित हो गया नवीन, वास्ता तो साबित हो गया। अब ये देखना है कि मैं उसे कैसे सजा देता हूं आपके सामने, और आप खामोश रहेंगी। वो कहते हैं ना कि इश्क में तकलीफ एक को दो तो दर्द दूसरे को होता है। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। खामोश रहेंगी तो आबाद रहेंगे।
क्या हाल है मानशाह? ठीक ठीक हूँ। तुमसे मिलने आरिफ साहब आए हैं। हाँ जानता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो रहे हो। मैंने अमान शाह को बताया है, जो उनको दवाइयां दी जाती रही हैं उनसे वो कभी भी ठीक नहीं होते। लेकिन अब तुम्हारा इलाज बिल्कुल ठीक हो रहा है और इंशाल्लाह तुम बहुत जल्दी सेहतियाब हो जाओगे। मैं जानता हूं तुम बहुत हौसले वाले हो। बीमार तो नहीं हूं मैं। नहीं, मेरा मतलब था तुम्हें ये जो कभी कभी गुस्सा आ जाता है ये भी नहीं आएगा। ओके आरिफ, तुम बैठ के बातें करो, मैं भी आता हूँ। ओके डॉक्टर। कैसा फील कर रहे हो यहाँ पर अमान शाह? डॉक्टर साहब अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो। मैं भी अच्छा हूं। वो कैसे? आप डांटते नहीं हो शाहभाई की तरह। क्यों डांटते थे वो आपको? मालूम नहीं, शाहभाई सब छीन लेते थे मुझसे। बाबा उनकी बात मानते थे, मेरी नहीं मानते बाबा। हो सकता है ऐसा ना हो, सिर्फ तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे बाबा शाहबाई को ज्यादा प्यार करते हैं। भाभी भाभी कैसी है तुम्हारी? भाभी बिल्कुल माँ जैसी है, माँ जैसी। भाभी माँ जैसी। माँ जैसी है? ये तो अच्छी बात है। लेकिन शाहबाई बात नहीं करने देते भाभी से, मारते। शाहबाई मारते। अच्छे नहीं शाहबाई, अच्छे नहीं है, मारते शाहबाई अच्छे नहीं है। देखो अमान शाह, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, बस उन्हें अपना इलाज करने दो। तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं जानता हूं तुम बीमार नहीं हो। बीमार तो तुम्हारा भाई है। शाहबाई बीमार है। शाहबाई बीमार है, ठंडा है शाहबाई। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार। शाहबाई बीमार है। हाँ जो मालकिन, शेर खान बाजार जा रहा है, अगर आपको कुछ मंगाना हो तो बता दीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। ठीक है। अच्छा ठहरो, जी मालकिन। मुझे कुछ खुद लेना है सामान बाजार से। उसे को गाड़ी तैयार करे, मैं आ रही हूँ। जी बेहतर। कहा? बाजार जाना था, कुछ काम था। क्या लेना है? कुछ पर्सनल सामान। मसलन? अब क्या लम्हे लम्हे का हिसाब मांगेंगे आप? हाँ, ऐसा सोचना पड़ा मुझे, पूछने पे मजबूर किया तुमने। सोचने का हक है आपको, बल्कि पूछने का भी। मगर एक आम सी औरत पर अपना इतना कीमती वक्त क्यों जाया करें, और वो भी ऐसी औरत जो एक खूबसूरत मुलाजिम से ज्यादा और कुछ नहीं। आम सी औरत नहीं हो तुम। आम सी औरत होती तो ज़ीशान शाह की बीवी ना होती। यही अहमियत बहुत है तुम्हारी कि तुम मेरी बीवी हो। थैंक यू।
कि आपने मुझे इतनी अहमियत दी। अब ये भी बता दीजिए कि मैं जाऊं या नहीं। ठीक है, जल्दी आ जाना, एक पार्टी में जाना है, कुछ सियासी लोगों से मिलना है। मुझे नहीं जाना, मुझे शौक नहीं है ये सियासी लोगों से मिलने का। आपका शौक है, आप पूरा कीजिए। मेरे लिए मिलना है, वो भी अपनी बेगमात के साथ आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा वहां पे तमाशा बने। कोशिश कीजिएगा मेरा भी वहां कोई तमाशा न बने। तुम्हारी किताब मुकम्मल हो गई? हाँ, तकरीबन हो ही गई, बस अब एक दफा रिव्यू करना है। तुम राय किससे लिखवाओगे? वैसे किताब का जो कंटेंट है, मुझे नहीं लगता कोई अपनी राय देना चाहेगा। क्यों? इंसानी समाज और जाती मफादात के बारे में जो भी तुमने लिखा है वो बहुत बड़ी सच्चाई है। हाँ, लेकिन तुम जानती तो हो, लोग ना सच सुनना चाहते हैं ना कहना चाहते, लिहाजा पढ़ने की तो दूर की बात है। आरिफ, क्या तुम ये किताब लिखकर खुश नहीं हुए हो? खुश भी नहीं हूं और अफसरदा भी नहीं। क्यों? इतनी मेहनत की है तुमने। हाँ, मैंने तो की है, मैंने समाज के जख्म लिखने में और इस बात की सोचने में कि हमारे माशरे में इंसानी हुकूक को कितना पामाल किया जाता है। मुझे तो लगता है तुम्हारी किताब को बहुत पजीराई मिलेगी। तुमने लोगों के दिल की बात लिखी है, तुम्हारी मेहनत लोग जरूर समझेंगे। सुमेरा, इस किताब के लिखने के दौरान मुझे इंसानियत को बहुत ही करीब से समझने की मदद मिली है। लेकिन तुमने तो हमेशा ही इंसानी जज्बों की बात की है, इस बार क्या अलग हुआ है? इस बार अलग ये हुआ है कि मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इंसानियत जालिम की जरूरत भी है और मजलूम की भी। फर्क सिर्फ ये है कि कुछ लोगों को अपनी इस जरूरत का एहसास नहीं है। हाँ, इस बार तुम कई नए तजुर्बों से गुजरे हो, जिसमें सरे फहरिस्त अमान शाह की कहानी है। वो अमान शाह की कहानी ही है जिसकी वजह से तुम रिश्तों के दुखों से आशना हुए हो। ठीक कह रही हो, क्योंकि अमान शाह हमारे समाज की एक ऐसी कहानी है जिसमें रिश्ते पामाल हो रहे। वैसे कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता इंसानियत किस हद तक मिट गई है। और ये नया मेहमान जो हमारे घर आने वाला है, उसने अगर हमसे ये शिकवा किया कि ये किस माशरे के हवाले कर दिया है मुझे जहां इंसानियत मिट रही है, तो क्या जवाब दोगे? तुम उसे कह देना कि हमने तुम्हें उम्मीद के हवाले किया है, ना उम्मीदी की नजरों से बचा। जवाब तो बहुत अच्छा है, मैं कोशिश करूंगी समझाने की उसे। वैसे सुमेरा, अगर सच पूछो तो शायद हम उसे कुछ ना समझा सकते, क्योंकि समझाता तो जमाना है सबको। लेकिन आई एम सॉरी, मैं अपने बच्चे को जमाने के हवाले नहीं करने वाली। मैं खुद ही समझाऊंगी उसे कि जिंदगी की हकीकत क्या होती है और लोगों के रवैये क्या होते हैं। ये तो मैं समझाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं समझाने दूंगी, क्योंकि तुम जो समझाओगे उस बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए बहुत हिम्मत और ताकत की जरूरत होती है। तुम्हारी जैसी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत हौसला चाहिए होता है आरिफ, जो हर किसी की बस की बात नहीं है। भाई, मैंने कहा क्या हुआ जो हर इलेक्शन में हार जाते हैं हम? हारने के भी पैसे मिलते हैं। भाई जीशान शाह, हमारी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं आपके लिए।
अरे सरकार, इसीलिए तो ये दरवाजा खटखटाता हूँ क्योंकि ये बासानी खुल जाता है मेरे लिए, और मुश्तफा की पार्टी को इस मर्तबा बता देना चाहता हूँ कि अकेला नहीं हूँ मैं। वैसे शाह साहब, एक बात समझ में नहीं आई मेरे, आप जैसे आदमी के साथ राब्ता खत्म कर लिया उन्होंने? हाँ, बस उसकी पार्टी में क्या खेल खेला जा रहा है आप नहीं जान सकते। पिछले 5 वर्षों में जितना पैसा बनाया है उन लोगों ने, अब वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे करप्शन नाम की चिड़िया को वो जानते भी नहीं। भाई सच पूछें तो हमारी करप्शन में सबसे ज्यादा फायदा हमारी बेगमात को ही होता है, और पकड़े जाते हैं हम। हाँ, ये तो है। भाभी, आप बताइए मुझे, ज़ीशान शाह ने करप्शन से जितना माल बनाया है उसमें से आपके नाम क्या क्या खरीदा? जी बताइए। मुझे नहीं मालूम कि ज़ीशान शाह कैसे कमाते हैं और क्या कमाते हैं। मेरी दिलचस्पी इनके पैसों से नहीं है। भाई, इनकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ अदब से है, शेर शायरी का शौक है, महफिलों में बुलाई जाती हैं, इंटरव्यूज होते हैं इनको। हाँ। अरे वाह यार, ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई। तो भाई शाह साहब, भाभी से जरा फरमाइश करें और हमें भी कुछ सुनवाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रोजी बेगम, कुछ हो जाए हमारे दोस्तों की महफिल में, है? अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, माजरत चाहूंगी। भाई शायर का भी अपना ही मूड है, मूड है तो है बस, नहीं तो नहीं बस। तो क्या इन्हें किसी चीज का शौक नहीं, ज्वेलरी डायमंड वगैरह पहनने का? अरे नहीं नहीं, किसी चीज का शौक नहीं। वैसे तो हम सब कुछ लाके इनके कदमों में ढेर कर देते, इनकी मर्जी है, जो मर्जी उठा ले। फिर तो बहुत चालाक है मिसेस ज़ीशान शाह, कोई चीज मुट्ठी में करने के बजाय असल बंदा ही मुट्ठी में किया हुआ है। हाँ, बस यही तो कमाल है कि असल बंदा जो है वो इनकी मुट्ठी में है, लेकिन ये नहीं बताती कि कौन सी वाली मुट्ठी में है। इसमें ये भाई मैंने तो 2 प्लॉट अपनी बेगम और बड़े बेटे के नाम कर दिए हैं, फिर भी ये फरमा रही है कि वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। और भाई मुझे तो शौक है ज्वेलरी का, इन्होंने प्लॉट दे दिए, मैंने सोचा आने दो, मुफ्त आता है तो बुरा क्या है। भाई शाह साहब, लगता है हमारी और आपकी खूब निभेगी। हमारी पार्टी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, बस इलेक्शन में पैसा लगाते जाइए और हमारी पार्टी के इख्तिदार में आते ही लेते जाइए, समेटते जाइए। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अब हमें इजाजत दीजिए, बेगम की तबीयत कुछ थोड़ी सी नासाज है, शायर और नाजुक लोग होते हैं। चलेगा? हाँ जी, चलो। लो जी, ओके सर। अल्लाह जी, अल्लाह ब्लेस यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए जी। अच्छा भाभी, खुदा हाफिज। मेरे कहने पे उनको कुछ सुना देती तो इसमें क्या हर्ज था। मुझे इतने गैर संजीदा लोगों के आगे अपने अशार सुनाने पसंद नहीं है शाह जी। पापा ने हंटर से मारा था, वो गिर पड़ी थी, मैं डर कर भागा था, दीवार से टकराया था। अगर इस बात का पर्दा रख सको तो अमान शाह मेरे पास है। क्या अमान शाह तुम्हारे पास है? जहां भी मिले खत्म कर दो उसे, जो से बोलो बोल देना। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है।